नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। मध्य प्रदेश में रीवा लोकसभा ऐसी सीट है जहां सबकी निगाहें टिकी रहती हैं परिणामों पर, जहां राजनीतिकरण बड़ा ही दिलचस्प होता है। क्या दिग्गज, क्या आम आदमी, सब हारे सब जीते, जनता सबको बराबर प्यार देती रही। रीवा विधानसभा में दो संयोग देखे गए। पहला तो दो शीर्ष दलों के प्रत्याशी, दोनों ही इंजीनियर, दोनों का नाम भी एक, राजेंद्र वर्सेस राजेंद्र की लड़ाई विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी। यही एक संयोग बन रहा है लोकसभा में, जहां अजय वर्सेस अजय की लड़ाई के कयास लगने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों में इन दोनों नामों की चर्चा जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी से संगठन में पकड़ बताने वाले अजय सिंह पटेल का नाम बार बार उछाला जा रहा है। वहीं पर कांग्रेस में भी एक अजय विजय की तलाश में है। बात कर रहे हैं महापौर अजय मिश्रा बाबा की। यदि लोकसभा में अजय वर्सेस अजय देखने को मिलता है तो कौन पड़ेगा भारी, किसको मिलेगी जय, किसको पराजय। यदि जातिगत समीकरण में लोकसभा में देखा जाए तो रीवा में ब्राह्मण वर्ग या फिर कहें कि सामान्य वर्ग और पटेल मतलब ओबीसी उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। ब्राह्मण बाहुल्य सूबे में जनता ने सबको बराबर मौका दिया और ज्यादातर विजय ब्राह्मण उम्मीदवारों को मिली है। राजनीतिक समीकरण को देखें तो रीवा लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस सहित बीएसपी तीनों ही दल अपना अपना दमखम लगाते हैं और तीनों ही इस सीट पर अपना परचम लहरा चुके हैं। बीएसपी को भी जनता ने मौका दिया है। वर्तमान राजनीतिक समीकरणों को देखें तो दो पंचवर्षीय से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस 2 दशक से रीवा लोकसभा सीट से बाहर है। आखिरी बार स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी कांग्रेस के निशान से जीते थे, तब से यहां जीत का सूखा पड़ा है। जबकि सुंदरलाल के बेटे सिद्धार्थ तिवारी भी किस्मत आजमा चुके हैं कांग्रेस की टिकट से, लेकिन सफल नहीं हुए, जो कि विधानसभा चुनाव में पार्टी बदलकर बीजेपी में चले गए। खैर, अब नए उम्मीदवार की तलाश शुरू हुई। पार्टी सूत्रों की माने तो अजय मिश्रा बाबा का नाम तय माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में मिली हार के बाद कोई भी विधानसभा का प्रत्याशी खुलकर दावेदारी नहीं कर रहा है और बाबा ने विधानसभा में सबका साथ दिया था। ऐसे में लोकसभा में बाबा के नाम का समर्थन सभी नेता कर सकते हैं। देखा जाए तो जिस तरह से अब तक रीवा लोकसभा में राजनीतिक माहौल बना है और सभी वर्गों को साथ कर ब्राह्मण उम्मीदवार का दबदबा रहा है, ऐसे में बाबा का पक्ष मजबूत देखा जा रहा है। जन चर्चा होती है कि जब भी कांग्रेस में टिकट की बात आती है तो बाबा का नाम जरूर आता है, भले ही अजय मिश्रा किसी और का नाम आगे कर दे। जन चर्चा तो यह भी होती है कि नगर निगम में मिली जीत के बाद जनता बाबा के टिकट का इंतजार करती है कि कब फिर मैदान में आए। खैर, होता क्या है ये तो परिणाम बताएंगे। वहीं दूसरे अजय, जो कि बीजेपी के दावेदार हैं, लंबे समय से पार्टी की सेवा का मेवा लेने की ताक में है। अजय सिंह लगे हुए हैं इसी चक्कर में। यूं तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिलाध्यक्ष रीवा सीट छोड़कर सभी सीटों पर दावेदारी किए थे, लेकिन राजनीतिक हलाहल का प्याला पीकर रह गए। ऐसे में अब अजय पटेल की चर्चा लोकसभा के लिए होने लगी। दीवारों में मोदी नाम के प्रचार के साथ पेंटिंग भी शुरू हो गई। जातिगत समीकरण में भी अजय सिंह के पक्ष मजबूत हैं, जहां पूर्व में पटेल प्रत्याशी रीवा लोकसभा में जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन वहीं पर बीजेपी के नहीं थे, वो बीएसपी उम्मीदवार थे। खैर, राजनीतिक समीकरण जिला अध्यक्ष अजय सिंह पटेल के पक्ष में है। पार्टी के निशान का इन्हें भरपूर फायदा मिल सकता है, बस टिकट मिल जाए। पार्टी सूत्रों की माने तो जिसकी चर्चा जोरों पर है, बीजेपी में अब और भी दावेदार हैं, लेकिन आज के विश्लेषण में अजय वर्सेस अजय की लड़ाई में कौन है मजबूत, यदि टिकट मिली तो किस अजय को मिलेगी जय और किसको पराजय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।